अच्छा, लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए। याद करिए क्या है सच्चाई, वही तो जानना चाह रहा हूँ। गोल गोल घूम रहे हैं आप। अब ये दिखा रहा है 8,000 21,000 गलत है ना खबर। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। नो नो, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है कि जमुना एक नाला हो गई। फिर अतीत क्या फिर 2800 अतीत करोड़ में चल रुपया पड़े। खर्चा करके इस कभी देश वर्तमान में बात कर नाला लो। बनाया जाए। मैं हूँ यासर मलिक। विनोद अग्निहोत्री जो पहले रोते थे कि दिल्ली में दम घुट रहा है, इस बार कह रहे हैं हम तो पटाखे फोड़ेंगे, कर लो क्या करोगे। मतलब वो पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो मेरी समझ से परे है। वो आपके सारे कर्मकांड हम खोल देते थे, अब हम दिखाई ही नहीं रहे कि वही केमिकल इस्तेमाल हो रहा है। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। सारी खबरें, प्रमुख खबरें बनती थी, ब्रेकिंग न्यूज चलती रहती थी। इस बार कोई खबर ही नहीं है। मीडिया की माने हैं तो यमुना दरअसल साफ हो चुकी है। यमुना नदी की सफाई को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता झूठ बोल रहे थे और साथ के साथ एलजेपीआर के प्रवक्ता AK वाजपेयी ने गलत रिपोर्ट बताई, जिसके बाद संदीप चौधरी को भयंकर गुस्सा आ जाता है। संदीप चौधरी उसी डिबेट के अंदर दोनों की पोल पट्टी खोलकर रख देते हैं, दोनों की बखिया उधेड़ देते हैं। बहुत शानदार डिबेट होने वाली है और आखिर में वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री और संदीप चौधरी ने खूब जमकर मीडिया पर अपना गुस्सा निकाला है। मीडिया को बहुत ज्यादा जिम्मेदार ठहराया है इस सारी घटना के लिए। तो आप लोग पूरी डिबेट देखकर जाइए। मीडिया पर भड़के हैं संदीप चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री और साथ के साथ बीजेपी के प्रवक्ता और एलजेपीआर के प्रवक्ता AK वाजपेयी की जो यमुना नदी की सफाई के ऊपर जो चर्चाएं चल रही थी उसको लेकर बहुत ज्यादा बखिया उधेड़ी गई है। तो पूरी डिबेट देखिए, बहुत शानदार डिबेट होने वाली है। क्या नकली यमुना ही बना डाली? ये तो कमाल ही हो गया। नकली क्लासरूम की बात तो सुनी थी, हमने देखी थी, नकली यमुना भी बनाई जा रही है। संदीप भाई, सबसे पहले तो आपको, आपके दर्शकों को और हमारे पैनल मित्रों को छठ की ढेर सारी बधाई। और छठ जैसे पावन पवित्र पर्व के ऊपर जिस प्रकार से सौरभ भारद्वाज ने जमुना को कलंकित करने की कोशिश करी, जिस प्रकार से उन्होंने छठ व्रतियों के लिए जो एक पहली बार दिल्ली में ऐसा हुआ कि उन लोगों के लिए एक निर्मल जल की घाट बनाई गई और उस घाट को लेकर भी इस प्रकार का बोल और इस प्रकार के विचार इस पावन पर्व अच्छा, को ये कहीं अपमानित। निर्मल, वो घाट के लिए निर्मल एक धारा बनाई गई, वो कहां से बनाई गई? वो सोनिया विहार वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आ रहा है? वो गंगा का पानी आ रहा है, ये यमुना का ही पानी है, ये असल पानी है? देखिए, असल और नकल की बात जो करते हैं ना, उनसे पूछिए कि 8,000 करोड़ रुपया उन्होंने खर्चा किया और जिस माँ की आज दुहाई देते हुए नजर आ रहे थे, वो तब ये माँ नजर नहीं आ रही थी। 8,000 करोड़ का भेंट चढ़ गया। 8,000 करोड़ जो है कहाँ लेकर गए? जमुना की सफाई के नाम पर उस केजरीवाल से पूछिए कि पिछले 10 साल में उन्होंने क्या किया। और विधानसभा के पटल पे, नहीं, जो मैं सवाल पूछ रहा हूं, ये एक तालाब बना हुआ है, तस्वीरें दोबारा से दिखाइए पीसीआर। नहीं, मैं देख लिया। तो ये एक तरफ जो ये धारा है, ये जिसे आप निर्मल धारा कह रहे हैं, ये कहां से निर्मल हो गई, कैसे निर्मल हुई? और बाकी यमुना देखिए, मेरा आंकड़ा तो है नहीं। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी 23 तारीख 3 दिन पहले की रिपोर्ट, इसी जगह पर ISBT ब्रिज पर वासुदेव घाट पर 21,000 है फीकल कोलीफॉर्म, इंसानी और जानवर मलमूत्र की उसमें मात्रा 21,000 है, 500 होनी चाहिए आइडियली। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि हमने कब ये किसने दावा किया? ये कौन कह रहा है कि ये नकली है या असली है, या ये पिक्चर जो दिखाई गई या आपने पड़ताल जो की? तो कह क्या रहे हैं, थोड़ा साफ कीजिए ना। ये जमुना के किनारे एक छठ व्रतियों के लिए घाट बनाया गया है। उस घाट में एक अच्छे बाकी कितने घाट बने हैं ऐसे? लाखों लोग डुबकी लगाएंगे, यहाँ पर प्रधानमंत्री डुबकी लगाएंगे। पूरे दिल्ली में इस तरह की व्यवस्था इस बात कितने घाट हैं इस तरह से अलग से निर्मल धारा बनाई गई है? संख्या के ऊपर बात मैं नहीं करूंगा। सवाल बात नहीं करेंगे। ये प्रधानमंत्री के लिए विशेष प्रबंध किया गया है, बाकी यही तो आरोप लगा रहे हैं सौरभ भारद्वाज। नहीं, एक यमुना के ऊपर आदमी जो है सरेआम सरासर और छठ जैसे पावन पवित्र व्रत को लेकर जिस प्रकार उसने झूठ और अलाप बिलाप शुरू किया और प्रधानमंत्री जी का नाम लेके
जिस प्रकार से राजनीति करने की ढोंग नहीं शुरू की ऐसे गई। कितने घाट बने हैं ये बता दीजिए ना, या सर, यहाँ मैं तो तो फिर कह प्रधानमंत्री रहा हूं। आएंगे, आम आदमी तो इस घाट पर बिल्कुल डुबकी बनी नहीं है। लगा पाएगा, मुख्यमंत्री आप नहीं लगा जाइए, पाएगा ना। सर मैं तो कह रहा हूं कि आप जहां जहां घाट है, जहां भी छठ बरतियों का है, आप अपनी वहां पर कैमरा अलग से मैन ऐसी अपने- निर्मल धारा बह रही है। बिल्कुल साहब, घाट की व्यवस्था अच्छे से की गई है, पहली बार घाट की की गई है, व्यवस्था अच्छे पहली से। बार इतना ये सुंदर डीपीसीसी की व्यवस्था रिपोर्ट फिर कहीं गलत दिखाई दे रही है। पानी को कहीं जहरीला दिखाई कैसे दे बता है। रही अब है, नहीं नहीं, अब रही प्रदूषित जमुना कैसे की- बता रही है, ये तो आप ही सर, की जमुना- आप ही की सरकारी एजेंसी है। सर एक मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आपके सवालों को लेंगे और आपको उसी तरह से हम जवाब भी देंगे। हम भागेंगे नहीं, आपके सवालों से और कोई झूठ फरेब की बात नहीं करेंगे, और किसी भी प्रकार से इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छा। लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए। याद करिए क्या है सच्चाई, कि वही तो जानना चाह सर, रहा हूं। गोल गोल विधानसभा घूम रहे में- हैं आप। सर गोल गोल नहीं घूम रहे हैं, आपसे मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं। आपके दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि 2800 करोड़ रुपया खर्चा करके शीला जी विधानसभा में ये कहती है कि जमुना एक नाला हो गई। फिर अतीत क्या फिर 2800 अतीत में करोड़ चल रुपया पड़े, खर्चा करके कभी देश में वर्तमान में नाला- बात कर नाला बनाया लो जाता है। हुजूर, आज हमने- वर्तमान की बात आज- हो जाए। सर, आज कल हमने 7 अगर महीने में- भाई पूर्वांचली बिहारी अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ माएं जाएंगी, अर्घ देंगी, और इसमें इतना डुबकी सुंदर लगाएंगी, घाट इस बनाया पानी में डुबकी जाएगा। लगा लेनी चाहिए, हाँ और या ना, इतना सीधा सुंदर- बता दीजिए। सर ये इतने सुंदर, इतने अच्छे, इतनी पानी की अच्छी व्यवस्था की जाएगी, आप बता दीजिए ना। चलिए मैं और आप चलते हैं उस जमुना में, हम खड़े होकर दिखाते हैं कि उसमें पानी जो है इतना जानलेवा है, जो 1998 से 2023 तक 4000 गुना, जो आज आप फिर अतीत में रिपोर्ट, चले गए, उससे वर्तमान में 4000 आइए, गुना ज्यादा प्रदूषित वर्तमान पानी में था। आइए। डॉक्टर साहब, अगर फीकल कोलिफॉर्म 21,000 की मात्रा है आईएसबीटी ब्रिज पर, आईएसबीटी के पुल के पास, क्या किसी भी व्यक्ति को, वो अपना श्रद्धा है, आस्था है लोगों की, वो जाएंगे, कोई माँ जा रही है अपने छोटे बच्चों के साथ जाएगी, जाना चाहिए, अर्घ देना चाहिए, डुबकी लगानी चाहिए उस पानी में। देखिए, आस्था का विषय है। छठ मैया की जय हो और बिहार वासियों को बधाई, छठ मैया की, छठ पूजा की। आस्था के नाम पर जहरीले पानी में भी डुबकी लगाने के लिए ये तो कोई आपके आंकड़ों लोगों को को प्रेरित कर देंगे। नहीं, नहीं। रविंद्र नेगी वो पानी पी के क्या बता रहे हैं? जहाँ उन्होंने पानी पिया तो उसके बाद कोई रिएक्शन तो आया नहीं कि तबीयत खराब हो गई या कुछ हो गया। अच्छा, लेकिन कहाँ का पानी उसमें पिया? क्यों ये जाओगे हमें आप, कैसे उसमें पता? क्यों जाओगे? क्यों नहीं थोड़ी जाएंगे? सी जाती आप कर रहे क्यों हो। नहीं जाएंगे? थोड़ी सी जाती अच्छा, कर जाती कर रहे हैं। 27 साल से जो सरकारें रहीं, और 27 साल बनाम 10 महीने, 10 महीने हुए अभी तो, और वो क्लेम नहीं कर रहे कि हमने सब साफ कर दिया। वो भी नहीं कर रहे क्लेम। क्या कर रहे हैं? अफर्ट्स करे उन्होंने, क्या करा? 1300 टन जो गार्बेज होता है, सिल्ट जो होती है, वो निकाली नालों से। एसटीपी की जिसकी आप बात कर रहे हो, उसको डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश करी, उसके लिए पैसा सैंक्शन कर दिया, कुछ लगने भी शुरू हो गए। उसके बाद क्या किया उन्होंने, और वहां पे व्यवस्था की कि अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर दिया, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट और फिर वो जो झाग रह गए फिर भी दिख रहे थे, वो मीडिया, हम लोग बड़ी दिलेरी वाली पत्रकारिता करते हुए वो आपके सारे कर्मकांड हम खोल देते थे। अब हम दिखाई ही नहीं रहे कि वही केमिकल इस्तेमाल हो रहा अरे है। वो कह रहे हैं पल्ला पे तो साफ ही है पानी, पल्ला पे पल्ला तो में साफ, तो हमेशा साफ होता That's था। right। अच्छा, ISBT, मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी है, निजामुद्दीन, जरा इसको करेक्ट कर ओखलावराज। लें, जरा इसको करेक्ट कर लें। आपके पास तो वो सर्टिफिकेट है ना। ये वजीराबाद में पहले 16,000 थी अक्टूबर 24 में, और अब दिखा रहा है ये 8,000। इज इट करेक्ट? आईएसबीटी में 28,000 थी, अब ये दिखा रहा है 8,000। 21,000 गलत है ना हाँ, खबर? this ये is व्हाट्सएप you यूनिवर्सिटी confirm- है। no, no, ये ये व्हाट्सएप भी यूनिवर्सिटी है। DPC अब पुरानी चीज अरे बताने यार, लगेंगे। मुझे compare एक चीज कर रहा हूं बताइए, जहां ज्यादा से ज्यादा अधिकतम मात्रा फीकल कोलिफॉर्म की 2500 हो सकती है, वो 21,000 है। 8,000 भी है कहीं। अरे भाई 8,000 कहीं 8,000 है। पूरी डिबेट को देखकर जाइए, गलत रिपोर्ट बता रहे हैं, जिसके बाद संदीप चौधरी को गुस्सा आ जाएगा और संदीप चौधरी धज्जियां उड़ा देंगे। आईटीओ ब्रिज दिस इज पर। व्हाट आई से। तो- बस हो गया क्या? तो कहा 21,000, 26,000। अरे भाई नहीं, फिर आप सिलेक्ट मुझे ही सिखा रहे हैं नहीं संदीप जी, स्टैटिस्टिक्स। नहीं, मेरा सिर्फ इतना से कहना है। मैं तो 21,000 है कि नहीं, I am- 14,000 निजामुद्दीन अरे भाई, ब्रिज पर है कि अरे नहीं, हमारे पानी क्या- पीकर आप दिखा रहे हैं। हमारे कहने से साफ हो जाएगी क्या? काम करने से ही मैं साफ होगी खुली ना। चुनौती दे रहा हूं रविंद्र नेगी को, एबीपी, मैं यहां से कैमरामैन भेजने को तैयार हूं। आईटीओ ब्रिज नहीं, आईएसबीटी ब्रिज पर, जहां पर वासुदेव घाट बना है, जहां एक निर्मल तालाब बनाया गया है, और जहां असल यमुना बह रही है, असल यमुना में से पानी निकालकर पी के दिखाएं। हम कब कह रहे हैं कि हमने साफ कर दी? ओ हो,
आम ये आदमी को तो किसी यही का बता केस रहे हैं ना। नहीं किसी आम आदमी को यही बता रहे हैं ना। नहीं बता रहे आम नहीं आदमी बता रहे। देखिए कि दिल्ली सरकार ये क्लेम कर रही है कि 29 तक क्लीन करेंगे हम पूरी, अच्छा, और 10 महीने में तो अगर जन्नत भी आ जाए वो भी साफ नहीं कर सकते 10 महीने तो में। साफ नहीं माफ है ना। करना, नहीं है बिल्कुल। ये तो आपके आंकड़े हाँ, तो मतलब झूठ बोल रहे हैं ना। झूठ बोल रहा है, ये झूठी रील बना नहीं, रहे हैं अरे रविंद्र यार, नेगी। रील का तो जमाना चल ही रहा है ना, इससे क्या मतलब है। उससे कमाई भी हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं युवा रील बनाकर कमाई कर रहे हैं। आप गलत संदेश जा रहा है, हाँ, क्या? आस्था को आघात पहुंचाया जा रहा है। कौन पहुंचा रहा है गलत संदेश? आघात इसलिए पहुंचाया जा संदेश रहा कौन है कि गलत आप पहुंचा रहा पूजा है? करने भी ना जाओ भाई। पूजा जमुना तो करने इतनी जाओ, जहरी- दूषित पानी में जाएंगे। नहाएंगे क्यों अभी अगर पानी साफ नहीं ये है? कह रही एक है से- कि सरकार, बिल्कुल सही, आपने मैं- वाजिब मैं- बात मैं कही। तो पाक साहब बात करता हूं। हाँ, वाजिब बात कही। अगर पूरी तरीके से साफ नहीं है तो जनता इतनी जागरूक है। कहां कि- जागरूकता? एक जागरूकता अरे, फैलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, एक सरकार सेकंड, की या किसी और की? एक सेकंड, हाँ। सरकार ने प्रॉपर अरेंजमेंट कर दिए हैं, क्राउड मैनेजमेंट कर दिया ये है। बताया कि भाई नहीं- उसमें डुबकी मत लगाना। इन जगहों पर तो सब कतई नहीं। अरे बोर्ड तक लगे हुए हैं कि संभल के चलिए, संभल संभल कर के चलिए। आइए, संभल के जाइए। खड़ी तो होंगी महिलाएं, यार कैसे देंगी पानी में खड़े बिना? ये डिबेट का विषय नहीं है कि ये हम डिबेट का विषय नहीं हम है। ये नहीं कह रहे कि पानी साफ हो गया, प्लीज। तो ये आप कोई क्या नहीं कह रहे हैं? नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया। नहीं, विनोद अग्निहोत्री कह क्या रहे हैं, ए.के. वाजपेयी या महेश वर्मा या अभिषेक झा, कि पानी में प्रदूषण भी है, पानी पीकर भी दिखाया जा रहा है, एक निर्मल धारा भी बना दी गई है वासुदेव घाट पर, वहां प्रधानमंत्री अर्घ देते दिखाई देंगे। आम आदमी को क्या संदेश जा रहा है? देखिए, ए.के. वाजपेयी या महेश वर्मा जी या अभिषेक झा, ये जो चीज डिफेंड करने लायक नहीं है उसको डिफेंड कर रहे हैं। भाई स्वीकार करिए कि यमुना अभी भी प्रदूषित है। और संदीप, आप जब बार बार 15 साल शीला दीक्षित और 10 साल आम आदमी पार्टी और लगभग 10 महीने बीजेपी की सरकार को कह रहे थे, तो मत भूलिए 5 साल उसके पहले भी बीजेपी की सरकार थी। हाँ। 1993 में यमुना एक्शन प्लान बना था, बिल्कुल। 1986 में गंगा एक्शन प्लान बना था, तब से 1993 में पहली विधानसभा बनी थी, तब से लेकर के और 2025 तक 5 साल और 10 महीने बीजेपी, 15 साल कांग्रेस और 10 साल आम आदमी पार्टी। और यमुना का प्रदूषण लगातार बढ़ता रहा बजाय घटने के। अभी आपने सारे आंकड़े दे दिए हैं। अगर उसकी प्रवृत्ति कम होने की होती कि भाई 21,000 से 8,000, 8,000 से 4,000, 4,000 से 2,500 पे आ गया तो लगता है काम हो रहा है, लेकिन वो तो बढ़ रहा है। और तब तक यमुना साफ नहीं होगी जब तक कि दिल्ली का गंदे नालों का अब देखिए, एक सवाल आया है। श्याम सिंह हैं, दिल्ली वासी हैं। केजरीवाल सरकार ने यमुना पर छठ पर रोक लगा दी थी, कम से कम अब छठ का उत्सव तो हो रहा है, तो वो कह रहे हैं होने दो जहरीला, होने दो प्रदूषित पानी, हम तो मनाएंगे। जैसे बहुत से लोग, और उसमें पत्रकार भी शामिल हैं, विनोद अग्निहोत्री, जो पहले रोते थे कि दिल्ली में दम घुट रहा है, इस बार कह रहे हैं हम तो पटाखे फोड़ेंगे, कर लो क्या करोगे। मतलब वो पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो मेरी समझ से परे है। देखिए, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में 2 प्रमुख मुद्दे थे, दिल्ली का प्रदूषण और यमुना का प्रदूषण। और यमुना के प्रदूषण पर तो आपने पूरा दिखा दिया उसको, प्रवेश वर्मा वाला, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उसको एक बड़ा मुद्दा बनाया था और ये भी कहा था कि हम यमुना का प्रदूषण मुक्त करेंगे। ठीक है, 10 महीने में यमुना को पूरी तरह प्रदूषण मुक्त नहीं कर सकते, लेकिन प्रदूषण कम हो रहा है ये तो पता होना चाहिए, ये तो दिशा तय होनी चाहिए कि भाई इतने सीवेज नहीं, अब इसमें चौथा खंबा क्योंकि हम हैं, विनोद अग्निहोत्री, मीडिया की कितनी जिम्मेदारी आप मानते हैं? मीडिया पिछले कुछ सालों में, पिछले साल तक, उससे पहले के 5-7 साल लगातार, जब आए छठ का त्योहार, जब बरसात के बाद का सीजन आए, वो झाग भरी यमुना, वो मैली यमुना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का क्या हाल है, दिल्ली और हरियाणा में जो कशमकश होती रहती थी, सारी खबरें, प्रमुख खबरें बनती थी, ब्रेकिंग न्यूज चलती रहती थी। इस बार कोई खबर ही नहीं है। मीडिया की माने हैं तो यमुना दरअसल साफ हो चुकी है। संदीप भाई, मीडिया के माने तो यमुना भी साफ हो गई, दिल्ली की हवा भी साफ हो गई, जबकि दिल्ली का इस बार AQI जो है वो 1,000 से ऊपर तक गया है। नहीं, उसमें कमाल ये हो रहा है, वो भी मीडिया नहीं दिखा रहा है कि जितने मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, हाँ, वहां पर पानी का जबरदस्त छिड़काव किया जा रहा है। दलदल हो गई है वहां इलाका कि भाई ये मॉनिटरिंग, जहां पर मॉनिटर्स लगे हुए हैं वहां पर खूब पानी का छिड़काव हो रहा है, तो एयर क्वालिटी साफ दिखाई देगी। नहीं, उसके बावजूद 400 से ऊपर है AQI। नहीं, आंकड़ों को लेकर विवाद है कि एक्चुअल AQI क्या है और
सरकारी एक्यूआई क्या है, इसका भी तो विवाद है दिल्ली को लेकर के। तो मीडिया की जिम्मेदारी जो है वो तो निश्चित रूप से वही है जो पहले थी। मीडिया अगर तब जमुना के झाग और जमुना का प्रदूषण दिखाता नहीं, अभी तो जगमग घाट दिखाए जा रहे हैं मीडिया में। रेखा गुप्ता उनमें टहल रही हैं, साथ में एंकर्स चल रहे हैं। देखिए, क्योंकि पूर्वांचल की इतनी बड़ी आबादी दिल्ली में है कि छठ पूजा का पर्व जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है, और इसलिए ठीक है किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उनके लिए इंतजाम करे, नहीं इंतजाम किए जाएं पर साथ में उनको सावधान भी तो किया जाए। इंतजाम करिए और आस्था है, हम नहीं रोक रहे भाई, जिसकी जैसी आस्था, पर मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन चंगा होने से ही थोड़ा काम हो जाता है। लोगों को जागरूक भी तो करोगे, उनको बताओगे भी तो। सरकार की क्या ये जिम्मेदारी नहीं होती विनोद? बिल्कुल जिम्मेदारी है सरकार की। जैसे आप जगह जगह बोर्ड लगाते हैं कि यहाँ पानी गहरा है, यहाँ कोई मत नहाइए, यहाँ जो है तो प्रदूषण का भी लगाइए कि यहाँ जो है इतना प्रदूषित पानी है, इसमें जो है यार देने से बचिए। बेहतर तरीका तो ये हो, जैसे आपने जो है प्रधानमंत्री जी के लिए इंतजाम किया है, वैसे ही जगह जगह आप जो है साफ पानी का इंतजाम कर दीजिए, उसमें लोग आ रहे और उसके बाद यमुना की सफाई करते रहिए। तो जो क्योंकि आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जो संदीप चौधरी मीडिया के ऊपर भड़के, आप उसके बारे में क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करके जाइए। जो लोग बीमार होंगे इससे, कोई उनको पूछने नहीं जाएगा, ना कोई मीडिया वाला जाएगा, ना कोई सरकारी अधिकारी जाएगा, और ना ही कोई पार्टी का प्रतिनिधि जाएगा, ना नेगी भी जाएंगे। हाँ, दीवाने खास बनाने की जरूरत नहीं है गंगा को या यमुना को। और आस्था का पर्व है, आस्था को आस्था ही रहने दिया जाए। चुनावी इस्तेमाल के लिए आस्था के पर्व का इस्तेमाल होना लगे तो क्या ये सही है? तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। और जो यमुना की सफाई को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और जो बीजेपी क्लेम कर रही है और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बिल्कुल भी सफाई नहीं हुई है, झूठा नैरेटिव बनाया जा रहा है, झूठी खबरें दिखाई जा रही हैं, जो पानी पी पी कर दिखाया जा रहा है वो सब फेक है। और इस पर जो है फिर संदीप चौधरी ने जब बीजेपी के प्रवक्ता महेश वर्मा से सवाल पूछा तो महेश वर्मा अतीत में चले जा रहे थे, अतीत की बातें ला रहे थे। मतलब बीजेपी के प्रवक्ताओं के पास प्रेजेंट में कोई जवाब नहीं होता, जैसा इस डिबेट में हुआ। बीजेपी के प्रवक्ताओं से कोई भी सवाल पूछा जाए, बीजेपी के प्रवक्ता प्रेजेंट में न रहकर अतीत में जाकर जवाब देते हैं। ये हर डिबेट में आप लोगों ने देखा होगा, जिस पर संदीप चौधरी ने उनकी अच्छी खासी बोलती बंद कर दी, जिस पर संदीप चौधरी को भयंकर गुस्सा आया। उसके बाद एलजेपीआर जो एनडीए सरकार बिहार में एक मुख्य घटक है, उसके प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी से जब संदीप चौधरी ने सवाल पूछा तो वो जो है गलत रिपोर्ट दिखाने लगे, गलत बातें करने लगे, जिसके बाद संदीप चौधरी ने उनकी वहीं पर पोल पट्टी खोलकर रख दी और गुस्से में संदीप चौधरी ने और ज्यादा तीखे सवाल पूछे। तो आप लोगों ने ये देखा, आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करके जाइए। और जो संदीप चौधरी को भयंकर गुस्सा आया मीडिया पर, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन मीडिया अपना काम ढंग से नहीं कर रही। जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी, जैसा संदीप चौधरी ने बताया और सबने देखा भी कि जब जहां पर भी विपक्ष की सरकार होती है तो मीडिया वहां पर हर चीज को बारीकी से देखती है और फिर उसको मुद्दा बनाकर जो है डिबेटें करती है, न्यूज चलाती है, नैरेटिव बनाती है। लेकिन जहां पर बीजेपी की सरकार होती है वहां पर मीडिया के कैमरे नहीं जाते हैं, मीडिया बिल्कुल खामोश हो जाती है। ऐसा ही दिल्ली में देखने को मिला। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो मीडिया खूब यमुना नदी के झाग दिखाती थी और इस पर डिबेटें करवाती थी और इसको मुद्दा बनाती थी। लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार है तो मीडिया के कैमरे अब इन चीज़ों पर नहीं जाते, सिर्फ अच्छाई वाले चीज़ों पर जाते हैं। जैसा कि यमुना नदी के किनारे एक घाट बनाया गया छठ पूजा के लिए, उसकी तारीफी करते हुए पूरी मीडिया दिखाई दी और कैमरा लेकर चलते रहे। एंकर उनके जो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता उनके साथ टहलते रहे, लेकिन जो चीज़ असल मुद्दे हैं उनको छुपा लिया गया, जैसा कि संदीप चौधरी ने बताया। और इसी पर संदीप चौधरी को भयंकर गुस्सा भी आया और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री ने भी इस पर जो है मीडिया को खूब जमकर घेरा, मीडिया को खूब खरी खोटी सुनाई। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं और जो संदीप चौधरी मीडिया पर भड़के उसके बारे में क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करके जाइए। और मीडिया का क्या रोल है और मीडिया किस तरीके से काम कर रहा है आज के दौर में, तो उसके बारे में एक कमेंट जरूर करके जाइए। और बिहार का इलेक्शन करीब आ रहा है तो एनडीए सरकार हो या इंडिया गठबंधन हो, हर मुद्दे को बिहार के इलेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है, किसको बहुमत मिलेगी और किसकी सरकार बनेगी। तो आप लोग इस पर जरूर बताकर जाइए इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्शन बिहार का होने वाला है।
तो बिहार में हर पार्टी अपना पूरा जोर और शोर लगा रही है इस चुनाव को जीतने के लिए। वहीं पर एनडीए सरकार के लिए ये चुनाव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि केंद्र में भी सरकार नीतीश कुमार के साथ बनी हुई है। अगर एनडीए सरकार की बहुमत नहीं आती है तो कहीं केंद्र सरकार पर भी जो है खेला ना हो जाए, इसलिए एनडीए सरकार ये पूरा जोर लगाएगी इस बिहार के इलेक्शन को जीतने के लिए, यानी कि बीजेपी। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, कमेंट ज़रूर करके जाइए। और आप लोग बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर इस बार किसको देखना चाहते हैं? क्या कोई नया चेहरा देखना चाहते हैं या फिर नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव? कमेंट ज़रूर करके जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक एक कमेंट ज़रूर करके जाइए।